हेलो गाइज। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब ये होता क्या है, देखो। एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस क्या कहता है कि जिसमें कर्ता क्या हो, सक्रिय हो, एक्टिव हो, कर्ता खुद कार्य करे, वो क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। कैसे, वो देखो। ये आ गया, मान लो आपके पास राम रीड्स ए बुक। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, राम रीड्स ए बुक। अब इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। राम रीड्स ए बुक, कि राम क्या कर रहा है, एक बुक पढ़ता है। ठीक है। अब राम कौन हुआ, राम हुआ सब्जेक्ट। राम कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ। रीड्स क्या हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ रहा है, एस। और ए बुक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो एक्टिव वॉइस होता है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है, कि यहां पर ये कर्ता ही कार्य करता है। देख लो, राम रीड्स ए बुक। राम क्या करता है, एक किताब पढ़ता है। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, यानी सब्जेक्ट से ही वाक्य शुरू होता है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें सब्जेक्ट की भी आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता होती है और वर्ब की भी आवश्यकता होती है। क्लियर। अब पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसमें कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, सक्रिय होता है। यानी ये पहले आ जाता है और ये बाद में आ जाता है। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए 5 नियम होते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए 5 नियम होते हैं, जिनको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स। क्या बोलते हैं इनको, गोल्डन रूल्स। अब किस प्रकार से बदलते हैं वो देखो। सबसे पहले नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। पहला नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, ये पहला नियम है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। सेकंड नियम होता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। किसका प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। पहला नियम हुआ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। दूसरा नियम हुआ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तीसरा नियम हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। कौन सी फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। चौथा नियम हुआ बाई का प्रयोग। चौथा नियम किसका हुआ, बाई का प्रयोग। और पांचवा नियम हुआ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। ये 5 नियम लागू होते हैं। कौन कौन से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई का प्रयोग और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। पहला नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में किस प्रकार से बदलते हैं। तो इसके लिए एक सारणी होती है। यदि वाक्य में आई आ जाए, यदि सब्जेक्ट आई आ जाए तो उसको बदलते हैं मी में। आई को किस में बदलते हैं, मी में बदलते हैं। वी को अस में, वी को अस में। यू को यू ही रखते हैं, यू में कोई परिवर्तन, यू का यू हो जाए। ही आ जाए तो इसको बदलते हैं हिम में, ही को किस में बदलते हैं, हिम में। सी आ जाए उसको हर में बदलते हैं। दे आ जाए उसको दैम में बदलते हैं, दे आ जाए तो दैम में। इट का इट रहता है और नाम का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो नाम आ जाता है, नाम का नो चेंज होता है। नाम का क्या होता है, नो चेंज। आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में। और नाम रिट आ जाए तो उसको इसी प्रकार से रख देते हैं। क्लियर। क्या हुआ कि आई को मी में बदल दो, वी को अस में बदल दो, यू को यू में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को दे में और नाम का
नाम में बदल देते हैं। क्लियर। तो पहला नियम हुआ ऑब्जेक्ट को किस में बदलते हैं, सब्जेक्ट में। अब अपने पास ऑब्जेक्ट कौन है, एक बुक है, तो एक बुक का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको इस प्रकार से ही लिख देते हैं। क्लियर। अब दूसरा नियम कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो। अब हेल्पिंग वर्ब का किस प्रकार से करते हैं वो भी देख लो। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अब किस प्रकार से करते हैं वो मैं आपको एक सारणी बता रहा हूं, उसके अनुसार आप बदल दे रहा हूं। यदि वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ जाए। पहला नियम है यदि वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ जाए तो उसको इजमार में बदल दो। किसमें बदल दो, इजमार में बदल दो। और यदि वाक्य में डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको भी इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा एक ही रहती है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई का प्रयोग और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में वैसे की वैसे रहती है। तो इसमें अब मान लो आपके पास इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आ जाए, ये आ जाए इज एम आर, तो इसको बदलते हैं इज एम आर प्लस बीइंग, क्या लगा दो, बीइंग लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। और यदि मान लो आपके पास हैज और हैव आ जाए, कौन आ जाए, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको बदलते हैं हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया तो उसको हैज हैव प्लस बीन में बदल देते हैं। और यदि मान लो आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो उसको बदलेंगे वाज वर में। किसमें बदलेंगे, वाज और वर में। और यदि मान लो आपके पास डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको बदलते हैं वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। और यदि मान लो आपके पास वाज वरी आ गया, क्या आ गया, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसको बदलते हैं वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। यदि आपके पास हैड आ गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको बदलते हैं हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यदि आपके पास विल आ जाए, सेल प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको बदलते हैं विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और यदि मान लो आपके पास विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो विल सेल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। क्लियर। तो आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ जाए तो इजमार में बदल दे देना, डू डज आ जाए तो भी इजमार में बदलना है, इजमार आ जाए तो भी इजमार, बस ये ध्यान रखना, इसको मत भूल जाना। ये साथ लगता है किसमें, इजमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए ना तो उसमें क्या कर देना, इस बीन को भी क्या कर दो, आप लगा दो। और हैजैव आ जाए तो हैजैव तो रहे रहेगा, बस एक और लग जाएगा, कौन, अब बीन लग जाएगा। याद रखना एक नियम है सरल सा कि आईएनजी आ जाए तो बीइंग लगा दो और हैजैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो बीन लगा दो। क्लियर है। और बाकी का ऐसा है, सेकंड फॉर्म आ जाए तो वाज वर का प्रयोग करना है। क्लियर। डिड आ जाए तो भी किसका प्रयोग करना है, वाज वर का प्रयोग करना है। वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हैड आ जाए तो हैड प्लस बीन करना है। और विल सेल आ जाए और मॉडल आ जाए तो विल सेल प्लस बी लगा देना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे की ऐसे आएगी। विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना। अब अपने पास पहला नियम हो गया कि ऑब्जेक्ट को किसमें बदल दो, सब्जेक्ट में। दूसरा नियम है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग।
अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ रहा है, एज जुड़ रहा है। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एज जुड़ने पर किस में बदलता है, इज एम आर में। और अपन जानते इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। अब ए बुक यहाँ पर क्या है, एक वचन है। ए बुक क्या है यहाँ पर, एक वचन है। तो किसका प्रयोग कर दोगे, इज का प्रयोग कर दोगे। ए बुक इज, दो नियम हो गए। तीसरा नियम यह है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो। अब वर्ब कौन है यहाँ पर, रीड है। वर्ब कौन है, रीड है। तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं, रीड लगा दूंगा। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड। तीन नियम हो गए। चौथा नियम है कि बाई का प्रयोग करना है। तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, बाई लगा दूंगा। हो गया चार नियम। पांचवा नियम यह है कि सब्जेक्ट को किस में बदलो, ऑब्जेक्ट में। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है, राम है। यहां पर क्या है, राम। अब राम का भी क्या होता है, राम ही होता है। तो पैसिव वॉइस क्या हुआ, ए बुक इज रीड बाई राम। क्लियर। पांच नियम है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, बाई का प्रयोग और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को। आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में। नियम ये है अपने पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाए तो ये कर देना, डू डज आ जाए तो भी जयमार, इजयमार आ जाए तो इजयमार ही लगा देना, साथ में बीइंग और लगा देना। अब एक ट्यूशन हो रहा है, जैसे मान लो आपके पास ये आ गया, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। क्लियर। अब ये कौन है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कह रहा है कि इसको किस में बदलो, पैसिव वॉइस में बदलो। पहला नियम याद रखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कौन अपने पास, इंग्लिश। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा। क्लियर। दूसरा नियम है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। अब यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म आने पर किस में डलते हैं, इज एम आर में। इंग्लिश सिंगुलर है तो क्या लगा दूं, इज लगा दूं। दो नियम। तीसरा नियम है वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट होती है। तीन नियम हो गए। चौथा नियम है बाई का प्रयोग, येलो साफ। और पांचवा नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट कौन है, आई। आई को किस में बदलते हैं, मी में बदल देते हैं। क्लियर। बहुत इजी है और अच्छा टॉपिक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस को बदलने के नियम थे।